जय श्री राम। राम भक्तों, ध्यान से देखें इस मैप को आप। ये कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट है। इसमें जो रेड कलर से मार्क्ड एरिया है, इसे लेकर भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा विवाद चला था। यह अयोध्या की वही जमीन है जिस पर एक तरफ मंदिर बनवाना चाहता था तो दूसरा इस पर मस्जिद, और इस एरिया को हम राम जन्मभूमि विवाद या राम मंदिर विवाद या फिर अयोध्या विवाद के नाम से भी जानते हैं। और इसी विवाद के चलते भारत में बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग मारे भी गए हैं। नेताओं ने इस विवाद के चलते खूब सियासत की, सरकारें बनी और गिरी भी, लेकिन अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद के मसले का हल नहीं निकला था। तो आइए चलिए जानते हैं कि कब से शुरू हुआ अयोध्या मसले का विवाद। मित्रों, सबसे पहले नजर आप इस एक आर्टिकल पर डालिए। इसमें लिखा है 1528 में मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। और यह मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई थी जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और इस मस्जिद को बनाने के लिए वहां मौजूदा मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसी के ऊपर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। अब मुगलों ने हमारे श्री राम को उनके घर से तो निकाल दिया था, पर उन्हें क्या पता कि हमारे श्री राम तो हम सबके दिलों में बसते हैं। और भगवान श्री राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है कि पिछले 500 साल से चले केस ने भी हमारे मन से राम मंदिर बनने की आस को खत्म होने नहीं दिया। और लगभग 528 साल के लंबे इंतजार के बाद 2019 में जाकर सनातन की जीत हुई है। और अब जाकर 22 जनवरी 2024 को हमारे श्री राम लला बाहर उस छोटे से टेंट से निकलकर अपने सही स्थान अयोध्या राम मंदिर में निवास करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी अपने धर्म के प्रति वफादार व ईमानदार हैं तो बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से श्री राम मंदिर अयोध्या बनने तक के इस सफर की पूरी जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए। हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रांत में लखनऊ से थोड़ी दूर इस सरयू नदी के किनारे यह अयोध्या शहर बसा हुआ है। और यहीं कई हजार साल पहले अवध नाम का एक साम्राज्य था जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और भगवान श्री राम की सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद उनकी जन्मभूमि अयोध्या में उनका एक मंदिर बनाया गया। और भगवान श्री राम की 44 पीढ़ियों ने अवध राज्य पर शासन भी किया। और फिर अभी से लगभग 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का फिर से पुनः निर्माण करवाया था, क्योंकि यह काफी उस समय जर्जरित हो गया था। और इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप पर बाहरी ताकतों के भी आक्रमण होने शुरू हो गए थे, जिसमें ग्रीक, तुर्क, पर्शियन, अरबी आदि राजाओं ने समय समय पर भारत पर हमले किए। पर यह सब भारत में लूटपाट कर वापस चले जाते थे। यह दौर लगभग 1400-1500 सालों तक चला, परंतु इस बीच अयोध्या के श्री राम मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। परंतु ऐसा करते करते 1526 में पहला मुगल शासक बाबर भारत आया। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसी ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव भी रखी थी। और फिर बाबर ने भारत को लूटना चालू किया। उस दौरान जब बाबर का शासन भारत पर था, मुगल साम्राज्य जहाँ तक फैलता गया वहाँ के मंदिर वह साथ साथ तुड़वाता गया। मंदिर तो तुड़वाता ही गया, पर उन मंदिरों को तुड़वाकर वह वहाँ पर मस्जिदें भी बनवाता चला गया। यह आदेश खुद बाबर ने अपनी सेना को दिया था कि जहाँ भी उन्हें मंदिर दिखे उसे गिरा दो और उस पर मस्जिद बना दो। और ऐसा करते करते सन 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंची और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर मस्जिद बना दी गई। और बाबर के सम्मान में उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं टूटा। अनुमान यह लगाया जाता है कि 36,000 से भी ज्यादा मंदिरों को तुड़वाया गया था मुगलों द्वारा, जिसके सबूत हमें देश के कई कोनों में अभी भी देखने को मिल जाते हैं। पर उस समय बाबर इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वह हर उठती आवाज को दबा देता था और उसने हिंदुओं को अपने ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा। सन 1526 से लेकर 1761 तक भारत पर मुगलों ने राज किया, लेकिन जितने शुरुआती राजा मुगलों के प्रभावशाली थे उतने आखिरी के राजा नहीं निकले। और इसी कारण मुगलों के आखिरी समय में यानी सन 1700 के बाद अयोध्या के जो लोग थे उन्होंने श्री राम मंदिर अयोध्या को लेकर आवाज उठाना चालू कर दिया था कि बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ श्री राम मंदिर हुआ करता था, जिसे 200 साल पहले बाबर ने तुड़वा दिया था। पर जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय मुगलों का शासन भारत पर था, तो आवाज उठाने का भी कोई फायदा नहीं था। इसी के चलते मुसलमान तो वहां जाकर अपनी नमाज अदा कर लिया करते थे, पर हिंदुओं के पास वहां जाकर प्रार्थना करने का कोई जरिया नहीं था।
और इन सब परेशानियों के चलते जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय अयोध्या के लिए कुछ करना चाहते थे और उस समय मुगलों से राजा के संपर्क भी अच्छे थे और इसी के चलते जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने मुगल शासक से बात कर बाबरी मस्जिद के आगे एक राम चबूतरा बनवा दिया, क्योंकि वह जानते थे कि हिंदुओं के लिए इस जगह की क्या मान्यता है, ताकि मुसलमानों की तरह ही हमारे हिंदू भाईजन भी अपने राम जी की वहाँ पूजा कर पाए। ये वही वक्त था जब मुसलमान मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते थे और बाहर चबूतरे में राम भक्त अपनी राम की पूजा अर्चना करते थे। वैसे तो होने को अयोध्या में कई राम मंदिर थे, पर भक्तजन यह नहीं भुला पा रहे थे कि राम जन्म स्थान को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई दी गई है। पर इस कहानी में मोड़ उस समय आया जब फैजाबाद के एक अंग्रेजी अफसर ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें मस्जिद के अंदर मंदिर की कलाकृतियां होने का दावा किया और इसके बाद ही कई हिंदू संगठन आगे आए और उन्होंने बोला कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तुड़वा कर एक मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद सन 1838 में रॉबर्ट मॉन्टेग्यू मैरी मार्टेट ने एक रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश सरकार को पेश करी और कहा कि मस्जिद के अंदर जो पिलर्स है वह किसी हिंदू मंदिर के पुराने मंदिर के होने के संकेत देते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अयोध्या का माहौल काफी गर्म हो गया और इसके बाद हिंदुओं ने काफी बड़े पैमाने पे विरोध करना आरंभ किया और फिर हिंदू धर्म के अलग अलग जो भी संगठन थे वह भी आगे आए, यह बोलते हुए कि यहाँ पहले राम जन्मभूमि मंदिर हुआ करता था। वैसे तो 14 अखाड़े हुए करते थे, पर उसमें से सिर्फ एक अखाड़े ने, निर्मोही अखाड़े ने यह आवाज उठाई कि यहाँ पहले राम मंदिर हुआ करता था। और इस तरह के दावे सामने आने के बाद पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे भड़कने लगे और नफरत की आग जलने लगी। और सन 1853 में वाजिद अली शाह के समय में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। पर इतना सब होने के बाद भी वहाँ पर अभी भी हिंदू और मुस्लिम साथ में ही पूजा और नमाज अदा किया करते थे। और फिर सन 1855 में हिंदुओं के मंदिर के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई, जहाँ मुसलमान नमाज अदा किया करते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुम्बद से 150 फीट दूर बने श्री राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, जो कि राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को बीच में तार फेंसिंग लगाकर डिवाइड कर दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति से पूजा और नमाज अदा कर सके। और कुछ सालों तक फिर यह विवाद बंद हो गया। फिर सन 1885 में पहली बार यह मामला अभी से 138 साल पहले अदालत में पहुंचा। उस समय के निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास जी ने चबूतरे को एक मंदिर में तब्दील करने की मांग रखी। इस अर्जी को अदालत ने यह कहकर ठुकरा दिया कि इससे दंगे भड़क सकते हैं। परंतु इस घटना से हमें यह जरूर पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इतना सब होने के कुछ दशक बाद यानी 1934 में एक बार फिर से अयोध्या में दंगे भड़कते हैं, जिसमें कि बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। पर इस घटना के होने के बाद इस हिस्से को रिपेयर तो जरूर करवा दिया जाता है, पर यहाँ नमाज होनी बंद हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह वह दौर था जब देश पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन चलता था, लेकिन इसके बाद भी देश की जनता मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने प्रभु की जन्मस्थली को पाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ना तो उस समय हमारी अपनी खुद की सरकार थी और ना ही प्रिंट और मीडिया को इतनी आजादी थी कि वह इन मुद्दों को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। और यहाँ तक कि उस समय की कांग्रेस के एजेंडे में राम मंदिर का जिक्र तक भी नहीं था। हमारे देश को चलाने वाली कांग्रेस ने भी उस समय इस मुद्दे से किनारा कर रखा था और उस समय का हमारा संघ भी इतना मजबूत नहीं हुआ करता था। पर हाँ, अगर कोई चिंतित था तो वह थी हमारी देश की आम जनता। बाबर द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद के बनने के 400 साल बाद भी देश की आम जनता, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने प्रभु के हक की लड़ाई लड़ रही थी। और इसके बाद आता है सन 1947, जहाँ भारत देश कई सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद आजाद हो जाता है। और इसके बाद अयोध्या में यह बात फैलने लगी कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन भगवान राम को अभी भी आजाद करना बाकी है। उनको अभी आजादी मिली नहीं है, जो कि मिलवानी बाकी है। पर उस समय का कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो बहुत दूर की बात है, सीधे उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपने हाथ ही खड़े कर दिए थे। और फिर पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिलने के बाद ही असली विवाद शुरू होता है। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से जोर जोर से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता चलता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष यह दावा करता है कि बीती रात अचानक मंदिर में राम जी की मूर्ति प्रकट हुई है, जबकि मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाता है कि रात के अंधेरे में वहां पर मूर्ति को लाकर रख दिया गया है। यह जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में वहां पे इकट्ठा होने लगे। भीड़ और विवाद को बढ़ता हुआ देखकर उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी जिला मजिस्ट्रेट के नायर को एक चिट्ठी लिखते हैं।
और यह आदेश देते हैं कि वहां से मूर्ति को हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर दंगों के भड़कने के डर से और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के डर से इस आदेश को पूरा करने में अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। के नायर का कहना यह था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति को यहाँ से हटाया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी, और वहाँ अगर एक बार मूर्ति रख दी गई है तो कोई भी पुजारी मूर्ति को वहाँ से हटाने को तैयार नहीं ही होगा। नेहरू जी इसके जवाब में फिर से मूर्ति को वापस हटवाने की ही बात करते हैं, लेकिन इस बार भी के नायर फिर से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और मूर्ति को हटाने से साफ इनकार कर देते हैं और अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे देते हैं। इस्तीफा देने के साथ उन्होंने सरकार को एक सुझाव भी दिया कि मूर्ति हटाने की बजाय वहां जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू जी को के नायर की यह बात पसंद आती है और वह उन लोगों से कहते हैं कि ऐसा ही किया जाए। साथ ही उन्होंने इस बात को लेके के नायर का इस्तीफा भी खारिज कर दिया। पर इस घटना के कुछ दिनों बाद ही फैजाबाद के कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित जगह घोषित कर वहां पर ताला लगा दिया गया। उसके बाद सन 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और उसमें यह कहा गया कि रामलला की पूजा की इजाजत दी जाए और विवादित ढांचे में श्री रामलला की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद सन 1959 में एक अर्जी और दाखिल हुई निर्मोही अखाड़े द्वारा। उन्होंने यह विवादित जगह पर मालिकाना हक जताया, पर कोर्ट कोई फैसला करती उससे पहले मुसलमानों ने भी यहाँ पर एक अर्जी दाखिल कर दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह केस दाखिल किया कि हमारी बाबरी मस्जिद से मूर्तियों को हटाया जाए और इस पूरी जगह का कंट्रोल हमें ही दिया जाए। मतलब यहाँ एक केस हिंदुओं और एक केस मुसलमानों की तरफ से हुआ। फिर यह केस लगभग 20 सालों तक आगे चलता रहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करना चाहता था और हिंदू पक्ष अपने हवाले, पर इतना सब करने के बाद भी कुछ होता नहीं है। फिर सन 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने राम मंदिर के आंदोलन को लेकर मोर्चा संभाला और फिर यहाँ से चीजें बदलने लगती हैं। और यह वह वक्त था जहाँ बीजेपी और सभी अन्य संघ अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं, जिसमें शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे और भी बड़े संगठन अब बीजेपी के साथ इसमें जुड़ जाते हैं। और इसी के बाद राम मंदिर बनाने की मांग धीरे धीरे और तेज होने लगी। अब राम जन्मभूमि को आजाद करवाने और उस पर लगा ताला खुलवाने के लिए अब 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके यह लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं। यह यात्रा बिहार के सीतामढ़ी से चालू हुई और कई हजार लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर कई लाखों लोग इकट्ठा हुए और वहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प भी लिया गया। और फिर यह यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकली और फिर 31 अक्टूबर 1944 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को जुटना था और यहीं इस यात्रा का समापन भी होना था। पर उसी दिन सुबह के समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और इस यात्रा को इसी बीच रोकना पड़ा। इसके बाद सन 1986 आता है, जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। उस समय शाह बानो नाम की एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता लेने के लिए कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट भी उसी के पक्ष में फैसला सुना देती है और इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाता है। दोस्तों, इस कम्युनिटी के लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में ही संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। ऐसा राजीव गांधी ने 1979 के इलेक्शन के लिए किया था ताकि उनको मुसलमान समुदाय की ओर से भी वोट मिल सके। राजीव गांधी के इस फैसले से हिंदू उनसे काफी नाराज हो जाते हैं और उनपे मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने का आरोप भी लगाते हैं। और इसके बाद राजीव गांधी अपनी एक भूल को सुधारने के लिए एक और बड़ी ऐतिहासिक भूल कर बैठते हैं। वह 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुलवा देते हैं और इसके बाद वहाँ फिर से पूजा, आरती, अर्चना वगैरह शुरू हो जाती है। और फिर मुस्लिम कम्युनिटी राजीव गांधी के इस फैसले से एक बार और नाराज हो जाती है। फिर इसके बाद 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी निर्माण करते हैं। इसके बाद सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यही रोक लगा दी जाती है। लेकिन जिस दिन यह रथ यात्रा खत्म होनी थी, यानी 30 अक्टूबर 1990 को हजारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या में एकत्रित हो जाते हैं। अगर आपको कार सेवक के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि कार सेवक का मतलब उन लोगों से है जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। 30 अक्टूबर को भी कार सेवकों ने यही किया कि उन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचे पर झंडा फहरा दिया
भीड़ को बहुत कोशिश करने के बाद भी रोका नहीं जाता है और उस वक्त ही मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद आता है वह दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत सारे लोग काले दिवस के तौर पे मनाते हैं। तारीख होती है 6 दिसंबर 1992 और 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह जी थे और पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी। अयोध्या पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह कोर्ट को यह विश्वास दिला चुके थे कि विवादित ढांचे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और खबर तो यह भी मिलती है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को यह आदेश दिया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। पर इतने सारे कार सेवकों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर के 1:55 पर पहले एक गुम्मद गिराया गया, फिर 3:30 बजे के करीब दूसरा गुम्मद गिराया गया और शाम होते होते 5 बजे तक तीनों गुम्मद गिरा दिए गए थे। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन कल्याण सिंह को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें इस चीज का कोई मलाल भी है। कल्याण सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि ढांचा ढलाई जाने का उन्हें मलाल ना तब था ना अब है। वह राम मंदिर के बनने के फैसले से इतना खुश थे कि उन्होंने यह कह दिया था कि अब मैं चैन से मर पाऊंगा। इसके बाद जो दंगे हुए उसमें करीबन 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी लगभग 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। फिर इसके बाद 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर एकदम शांति बनी रही। पर एक बार फिर 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद हिंदू संगठन फिर से राम मंदिर आंदोलन को लेकर एकदम अति सक्रिय हो गए। बीजेपी ने 1999, 2004 और फिर आगे जितने भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया और एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई। और बाद के सालों में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि पहले वहाँ क्या था। ASI ने यह साफ कह दिया कि नीचे मिले अवशेषों में यह बात साबित हो जाती है कि पहले वहाँ हिंदू मंदिर थे। ASI की रिपोर्ट के बाद यह पहला साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद यह सच में साबित हो गया था कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर ही थे। ASI की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया। पर तीनों ही अदालत के इस फैसले से संतुष्ट या सहमत नहीं होते हैं और इसके बाद 2011 में पहली बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। पर वहां भी 7 सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद सन 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और फिर 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए और मस्जिद बनाने के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया जाता है। दोस्तों, सन 1528 में बाबर के मंदिर गिराने के बाद 492 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम का उन्हीं की जन्मभूमि पर उन्हीं के मंदिर का निर्माण होने वाला है। आखिरकार हम यह 500 साल के संघर्ष भरी लड़ाई जीत ही गए और आप अब कभी भी अयोध्या जाएं तो उन भक्तों को भी जरूर याद करना जिन्होंने इस सपने को सच करने में अपना ही बलिदान दे दिया। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप तक पहुँची होगी और मैं आपसे यह चाहती हूँ कि यह कहानी को आप आगे भी पहुँचाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे और लोगों तक जरूर पहुँचाएं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।